जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी प्रश्नों को देखेंगे और उनके सॉल्यूशन को समझेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन, हमें एक फंक्शन दिया गया है, यू की वैल्यू दी है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन, ये हार्मोनिक फंक्शन है, ऐसा हमें प्रूफ करना है और डिटरमाइन करना है उसका करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन इन अ फाइनाइट रीजन डी में। तो फाइनाइट रीजन डी को छोड़ दो, तो हमें इसका एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, यानी फंक्शन फाइंड करना है। यू दिया है हमारे पास, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू की वैल्यू क्या है, जो भी यू की वैल्यू गिवन है वो सबसे पहले लिखेंगे, यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ निकालेंगे। इसे हम मिलने थॉमसन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। मिलने थॉमसन मेथड क्या है भाई? मिलने थॉमसन मेथड में यहाँ पे पहले आप डेल यू बाय डेल एक्स निकाल लेंगे, जिसे हम 5 1 x y कहेंगे। इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ निकालेंगे तो ये 3x² हो गया माइनस 3y² हो गया, ये 6x हो गया डेरिवेटिव। इसी तरीके से u का डेरिवेटिव y के साथ निकालेंगे, जिसे हम 5 2 xy कहेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको? y के साथ निकालेंगे तो यहाँ पे y है तो -6xy हो गया, ये हो गया -6y। एक बार और डेरिवेटिव निकालिए डेल स्क्वेयर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर एक्स के साथ, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 6x आ रहा है प्लस 6, और u का अगर हम y के साथ एक बार और डेरिवेटिव निकालें तो -6 माइनस 6x आ रहा है। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो u तो भाई लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कहने का मतलब वो हार्मोनिक फंक्शन है। अब हमको मिलने थॉमसन मेथड के अनुसार फंक्शन निकालना है। तो फंक्शन कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ जेड। और यदि आपको मिलने थॉमसन मेथड को एकदम डिटेल में समझना है तो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं मिलने थॉमसन मेथड के ऊपर। एक्चुअली एनालिटिक फंक्शन के ऊपर सारे एग्जाम्पल और सारे टॉपिक ही मैंने पूरे के पूरे यूट्यूब पे कवर किए हैं। तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे, एनालिटिक फंक्शन की प्लेलिस्ट पे सारे के सारे एग्जाम्पल और टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। एफ ऑफ जेड का फार्मूला क्या होता है? देखिए, मिलने थॉमसन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक्स के जगह जेड पुट करते हैं और वाई के जगह जीरो पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी एक्स है, ये 5 1 और 5 2 में, यानी इन एक्स और वाई के जगह हम जेड और जीरो पुट करेंगे। तो 5 1 z0 माइनस आई 5 2 z0 dz। तो z0 अगर हम पुट करें तो यहाँ से हम पाएंगे कि ये हो जाएगा 3z² वाई की जगह जीरो, और ये हो जाएगा 6z, और ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो 3z² प्लस 6z माइनस आई ऑफ ज़ीरो, इसकी वैल्यू है ज़ीरो और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी dz इक्वल प्लस सी। इंटीग्रेट करने पे हमें z³ प्लस 3z² प्लस सी, हमको ये फंक्शन मिल जाएगा और इसी की हमें रिक्वायरमेंट थी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड, जेड की किस वैल्यू के लिए यह जो फंक्शन गिवन जो हमको दिया गया है, डिफाइंड किया गया है ई पावर माइनस वी कॉस यू प्लस आई साइन यू, सीजेस टू बी एनालिटिक, यानी एनालिटिक हो जाएगा जेड की किस वैल्यू के लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, गिवन जो हमको जेड की वैल्यू दी है ई पावर माइनस वी कॉस यू प्लस आई साइन वी, कॉस यू प्लस आई साइन ई पावर आई थीटा के रूप में लिखेंगे आई यू, ठीक है। तो क्योंकि ई का पावर है दोनों, तो पावर प्लस हो जाएगा, ई का पावर माइनस वी प्लस आई यू। आई कॉमन निकालेंगे तो ये यू प्लस आई वी के जैसा दिख रहा है, क्योंकि आई इंटू आई यू हो जाएगा, लेकिन आई इंटू आई स्क्वायर, यानी कि जो कि माइनस वी देगा आपको। इस तरीके से आपने कॉमन निकाला, तो इसे हम ई टू द पावर आई डब्ल्यू कहेंगे, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आई वी होती है। तो ई अगर हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या फिर ई अगर जेड के पास जाएगा तो लॉग हो जाएगा, लॉग जेड इक्वल टू आई डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 1/आई लॉग ऑफ जेड। इसका एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे, तो एक बार जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1/आई इज अ कांस्टेंट, 1/जेड मिलेगा 1/आई जेड। क्लियरली डब्ल्यू इज नॉट एनालिटिक ओनली व्हेन आई जेड इक्वल्स टू जीरो, दैट इज व्हेन जेड इक्वल्स टू जीरो। तो जेड इक्वल्स टू जीरो की वैल्यू के लिए ही फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक नहीं होगा। सीजेस का मतलब था ऊपर जो मैंने आपको बताया, सीजेस का मतलब है कि आपको चेक करना होता है कि एनालिटिक है या नहीं है। एनालिटिक नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है एनालिटिक नहीं है।
नाउ u की वैल्यू आपको दी गई है, फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट v निकालना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है तो पहले आप u का x के साथ डेरिवेटिव ले लेंगे, u का y के साथ डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, v सेटिस्फाई u इज सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो ये हार्मोनिक फंक्शन होगा क्योंकि हमें कंजुगेट निकालना है, v निकालना है। ठीक है, तो कंजुगेट हम लोग कैसे निकालते हैं इसके ऊपर भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर एनालिटिक फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो डी क्योंकि v जो है वो फंक्शन होता है भाई x और y का, तो फर्स्ट चेन रूल के अनुसार फॉर्मूला क्या बन गया, डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। तो डेल यू अपॉन, क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन के कारण क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये माइनस हम इसको दे देंगे, तो डेल वी बाय डेल एक्स की जगह हम माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई लिखेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली है, डेल यू बाय डेल एक्स की और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यूज़ निकाली है, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें इस तरीके से वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, बाद में हम इसका डेरिवेटिव सेपरेट करके यहाँ पे आप dx और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, और लाइक टर्म एक तरफ कर दीजिए, dx dy 3x स्क्वायर dy प्लस 6xy dx माइनस 3y स्क्वायर dy। तो यदि आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अनुसार देखें तो ये जो ब्रैकेट है किसका डेरिवेटिव है, 3x स्क्वायर y का डेरिवेटिव है, और ये किसका डेरिवेटिव, y क्यूब का, 3 बार y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव हट जाएगा, क्या बचेगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस कांस्टेंट सी। तो आपको देखो v मिल गया है। तो इस तरीके से आपने कंजुगेट निकाल लिया है। नाउ यह जो एग्जांपल है जो कि विंटर 17 और 18 में आया हुआ एग्जांपल है, यह मैंने वाइट बोर्ड में कवर कराया है, एग्जांपल कवर कराया है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस डाले हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के लेक्चर में हम लोग। एग्जामाइन करना है एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की एनालिटिसिटी को एग्जामाइन करना है, क्या ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। w की वैल्यू यानी u प्लस आई वी फंक्शन दिया है हमको e पावर x कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। तो यहाँ से ये रियल पार्ट है और ये y के साथ आने वाला मल्टीप्लाई होके ये इमेजिनरी पार्ट है। तो u की वैल्यू है हमारे पास e पावर x कॉस वाई, v की वैल्यू है e पावर माइनस में e पावर x साइन वाई। u का डेरिवेटिव हम x के साथ निकालेंगे, u का डेरिवेटिव x के साथ तो e पावर x ही रहेगा, v का x के साथ निकालेंगे तो भी एज इट इज ही रहेगा। लेकिन जैसे हम u का y के साथ निकालेंगे तो ये माइनस साइन y हो जाएगा और ये साइन का कॉस y हो जाएगा डेरिवेटिव। तो क्या ये सेम आए, बिल्कुल भी नहीं, डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई आना चाहिए, जो कि है नहीं। यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे निगेटिव टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक हुआ क्या, नहीं, यह फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इस तरीके से बेटा अपन ने यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि अपन को लेने हैं, तो यहाँ पे हम और 2 एग्जाम्पल लेते हैं और आज के लेक्चर को फिर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 2 नहीं, फिलहाल एक ही एग्जाम्पल हम लोग लास्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है विंटर 18 में, प्रूव दैट एनालिटिक फंक्शन विद अ कांस्टेंट इमेजिनरी पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कांस्टेंट इमेजिनरी पार्ट दिया है। तो इमेजिनरी पार्ट यानी हमारे पास देखो फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ जेड क्या होता है बेटा, यू प्लस आई वी, जिसमें से वी दिया है इमेजिनरी पार्ट जो कि कांस्टेंट है। तो फंक्शन है यू प्लस आई वी, एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स दोनों सेटिस्फाई होंगे। इमेजिनरी पार्ट दिया है, फंक्शन की वैल्यू सिर्फ वी दी है, वो भी कैसा है, जो कि कांस्टेंट है। तो v की वैल्यू कांस्टेंट है, तो v के डेरिवेटिव x के साथ और y के साथ तो जीरो होंगे। तो एफ डैश ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। तो डेल वी बाय डेल एक्स तो ऑब्वियसली जीरो हो गया। डेल यू बाय डेल एक्स क्या होता है अपना, डेल वी अपॉन डेल वाई होता है सी आर इक्वेशन के अनुसार।
तो यहाँ पे डेल वी बाय डेल वाई रखेंगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, फंक्शन क्या हो गया जीरो, एफ डैश हो गया जीरो। अगर एफ डैश जीरो है तो इंटीग्रेशन लेने पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, तो ये तो मिलेगा आपको कांस्टेंट, और एफ डैश का इंटीग्रेशन लेने पे सिर्फ बचेगा आपके पास एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड क्या आ गया भाई अपने पास, कांस्टेंट आ गया। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आज के लेक्चर में जो भी हम लोगों ने पी वाई क्यू के सॉल्यूशन देखे आप सभी को समझ में आए होंगे। यदि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि एक दो दिन में ही आपके एग्जाम्स है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का भला हो सके। अगले लेक्चर में मिलेंगे एंडिंग के टॉपिक्स के साथ, नए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का थैंक यू सो मच।